नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो डिलीवरी के टाइम पे, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे दर्द को कैसे कम किया जाता है, जो लेबर पेन आता है, जो कंट्रैक्शंस आते हैं, उनको कैसे कम किया जाता है कि डिलीवरी आराम से हो सके और जल्दी हो सके। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जब माँ एक्टिव लेबर में होती है, यानी कि जब उसको लेबर आ रहा होता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं कि माँ को एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब ये जो स्पाइन में जो दिया जाता है, ये एक्चुअली स्पाइन में नहीं दिया जाता है। ये जो स्पाइन में जो दो बोन्स होती हैं, उसके बीच जो गैप होता है, उसमें दिया जाता है। तो उसमें एक कैथेटर प्लेस कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेबर बढ़ता है, तो वैसे ही बीच बीच में आपके पेन को कम करने के लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये नहीं होता कि पेन पूरी तरह से चला जाता है। पेन आपको फिर भी रहता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। आपको दर्द यानी कि जो कम हो जाता है, जो माँ आसानी से मतलब बियर कर सकती है, उतना सहन कर पाती है और डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। इसमें ये हो सकता है कि जो लेबर टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि डिलीवरी टाइम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है। अब ये होता है कि जब नीचे वाला हिस्सा पूरा सुन्न हो जाएगा तो हम पुश कैसे करेंगे, डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो इसमें ये नहीं होता है कि अगर आपके जैसे सिजेरियन में होता है, बैक में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद होता है कि पेट से लेके, कमर से लेके नीचे के पूरे पैर वैर सब सुन्न हो जाते हैं। इसमें वैसा नहीं होता है, आपके पैर वैर सुन्न नहीं होते हैं। आपका यूट्रस, आपका पेल्विक एरिया वो सुन्न होता है, जिससे आपको दर्द कम पता लगता है। दर्द फिर भी रहता है लेकिन कम पता लगता है। जैसे कहते हैं ना, पेन किलर कह लो आप, पेन किलर ही होता है ये कि आपको दर्द पहले से कम महसूस होता है। अब ये भी होता है कि अगर हम बैक में इंजेक्शन देंगे तो हमें बैक पेन रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बैक बोन में, जिसको स्पाइन कहा जाता है, उसमें इंजेक्ट नहीं किया जाता है। दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है ये। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी, उसके बाद जो डॉक्टर आपके बैक में, स्पाइन में कैथेटर प्लेस करते हैं दवाई इंजेक्ट करने के लिए, वो बाद में निकाल लिया जाता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वैसा नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड में नहीं जाता है। आपके ब्लड में नहीं जाता है तो आपके बच्चे तक भी नहीं पहुंचता है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी होता है कि ये जो एनेस्थीसिया होता है, जो दवाई होती है, वो आपके स्पाइन वाटर में चली जाती है, तो डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक आपको हेडेक रह सकता है, नोज़िया रह सकता है, जो कुछ दिन तक रहता है और फिर चला जाता है। इसे पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है, और ये वो मदर ऑप्ट करती हैं, उनको दिया जाता है जिनको लगता है कि हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अगर सिजेरियन का सोचने लगते हैं, तब डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। या आप खुद भी डॉक्टर से जाके बोल सकते हो कि आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, कि आप ना तो सिजेरियन करवाना चाहते हो, ना ही आप नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत मदर्स को होता है कि हम इधर उधर से इतना सुन लेते हैं तो डर जाते हैं, डर बैठ जाता है कि हाँ, कितना पेन होता होगा, हम कैसे बियर करेंगे। इसमें आपको पहले ही डॉक्टर से बात करके रखनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ, जब लेबर स्टार्ट हो गया है, आप लेबर में हो ऑलरेडी, तब आपको लग रहा है कि आप पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तब आप डॉक्टर से बोलोगे। ये जो फैसिलिटी है, हो सकता है कि हर हॉस्पिटल में ना हो, क्योंकि जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ ऐसा था कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जाती थी। तो हो सकता है अब हर जगह करवाई जाती है, क्योंकि मेरी डिलीवरी को 5 साल हो गए हैं। ये सब बातें आपको डॉक्टर से पहले, डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर से पूछनी है कि आप सिजेरियन के लिए भी नहीं जाना चाहते हो, लेकिन आप पेन अगर थोड़ा तो आप बियर कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप पेन बियर नहीं कर सकते हो, तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। अगर नहीं तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारा जो प्रोसीजर है आपको डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर से समझ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। ये पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी इसीलिए ही है कि सिजेरियन आपको ऑप्ट ना करना पड़े। बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो पेन के डर की वजह से ही सिजेरियन ऑप्ट करती हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने, जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, वो लेबर के टाइम पे ही जब पेन हुआ, मुझे लगा कि अब नहीं बियर हो रहा है, तब सिजेरियन के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उस हॉस्पिटल में पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जाती थी। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपको डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर से पूछनी है। तो जो भी अब मदर को जो ये डर रहता है कि हमारी बैक में पेन रह जाएगा हमेशा, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये होता है कि जब सुन कर दिया जाएगा तो उसके बाद हम पुश कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, बच्चा बाहर कैसे आएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। आप होश में रहते हो, ये नहीं होता कि पूरा बेहोश नहीं किया जाता है। आप होश में रहते हो, आपको सब पता लगता है कि क्या हो रहा है। पेन पहले से थोड़ा कम हो जाता है, बस इतना होता है, जो पेन किलर कितना ही होता है। बाकी जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, पूरा प्रोसीजर वैसा ही रहता है।
सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी आपके आस पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में जो भी प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी पास आ रही है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ ऐसा भी एक ऑप्शन होता है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ डिलीवरी के डर जो होता है ना, दर्द वाला जो डर होता है कि हाँ कैसे होगा, उससे ही घबरा जाती हैं, टेंशन ले लेती हैं, तो वो सिजेरियन में चली जाती हैं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके लिए जो नीचे लाल बटन है उसे अभी प्रेस कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है, जो घंटी बनी हुई है, उसे ज़रूर बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।